है ना? हाँ भैया। कहाँ जा रही बहन तड़की तड़क? कहीं नहीं, वो ना अपनी फ्रेंडों के साथ जा रही हूँ घूमने। चल ठीक है, तो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। अरे तेरा क्या काम वहाँ पे? लड़कियाँ जा रही है वहाँ, लड़के नहीं। चल ठीक है, तो आराम से जाइए, बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरे पे फोन कर दिए एक बारी। अच्छा ठीक है, अब जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आराम से जाइए। ठीक है। यार पता नहीं कहाँ रह गए ये, आज तक कभी टाइम पे आए ही नहीं है, जो आज आ जाएंगे। चलो खैर, आ जाएंगे जब इनका मन होगा। फोन ही चला लेती हूँ। आ गए? मिल गई फुर्सत आपको आने की? अरे यार, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू गांव में मुझसे मिलने मत आया कर। अगर किसी ने देख लिया ना तो तुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या हो जाएगा। अरे कोई नहीं देखेगा। अच्छा तुम ये बताओ, कब कर रहे हो आप अपनी शादी की बात मेरे घर पे आके? यार तू मुझे ये बता, शादी की बात लड़के वाले करने जाते हैं या लड़की वाले लड़के के घर आते हैं करने? अरे तो क्या हुआ, आप लोग आ जाना मेरे घर। तू तो है शहर की और हम है गाँव के। हमारे गाँव में नू न चलता, हमारे गाँव में तो लूंडिया वालों को ही रिश्ता लेकर आना पड़े, हम न जाते कहीं भी। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले गांव वालों से कितना किलसते हैं। वो ना कभी भी नहीं जाएंगे तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेके। यार देखती हो तो पता ही है, मेरे घर वाले शादी को तो न मना करें, लेकिन वे रिश्ता लेकर कभी नहीं जाने के, क्योंकि वे गाँव के हैं, मुझे पता है उनके बारे में। बाकी तू देख ले। अच्छा ठीक है, मैं हर बार तो तुम्हारी जिद के आगे झुकते आई हूँ, एक बार और झुक जाऊंगी हमारे प्यार के लिए। ये तो ठाकुर महेंद्र प्रताप की लड़की है, लगता है ठाकुर साहब को बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी अपने घर वालों से बात शादी की, वो आ जाएंगे आपके घर रिश्ता लेके। अच्छा चल ठीक है, इससे पहले हमें यहाँ कोई देख लेना। जा तू चली जा। अच्छा ठीक है। ठीक है। पता नहीं क्या कर देगा बाइक में यार। हाँ जी, आप बैठे कैसे हो? आपको खेत पे नहीं जाना? अरे खेत पे तो जाना था, खेत तो मैं दवाई गिरने की सोच रहा हूँ मैं। एक तो उसका आर्यन का नहीं पता कहाँ जा रहा है, सुबह ही निकल जाता है। तो आपने तो सर पे चढ़ा रखा उसको, उसको थोड़ा डांट के रखा करो। अब आगे जाकर उसकी शादी होगी तो जिम्मेवारी भी तो आएगी, उसके खेती बाड़ी का काम सिखा लो थोड़ा। अरे मन ने वो सर पे ना चढ़ा रखा, छोटा भाई है, जैसी बड़ा हो जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो जी, वो आपका छोटा भाई है, इसके नाते आपका फर्ज बनता है उसको समझाना, तभी तो वो समझेगा। अरे समझ जाएगा, इतना वो ना करे करते, अभी लाड लाया वो। ठीक है, जैसा आपको करना है करो। अब तू एक काम कर, पैसे लिया, मुझे खाद लेने जाना। ठीक है जी, अभी लाई। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे भैया वो स्टार्ट ना हो रही, कहाँ ले जा रहा है ऐसे तू? चाबी कहाँ है इसकी? चाबी तो मेरे पास है। लाओ मैं करूँगा स्टार्ट। ले तू कर ले। अरे मेरी पलक ढीला हो रहा है। अब मेरी बात तो सुन ले। रुक तो जाओ। ये देखो कुकर हो गया है स्टार्ट। हुई? हाँ हो गया, बंद कर ले। अब नू बता जा कहाँ रहा तू? अरे कहाँ जाता है, एक बार शहर जा रहा हूँ। शहर में क्या करेगा जाके? मुझे बहुत जरूरी काम है। तेरे से जरूरी मुझे काम है, मुझे खाद लेने जाना बागपत से। भैया देख लो, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो तू एक काम करिए, जब तू जा रहा तो पल्ली तरफ से खाद लेके भी आ जाइए। चलो मैं खाद तो ले आऊंगा, लाओ पैसे दो। हाँ। अरे भगवान, तू पैसों कहाँ से लेके जाती है? अभी लाइए। आराम से यही यार। आराम से जाऊंगा, हुई तो नहीं तार पे स्टार्ट, इसका प्लग ढीला हो रहा है, उसमें बदलवा कर लाऊंगा आज। कर ले जैसा करेगा भाई। ये लो पैसे। और चाहिए क्या? 300 रुपये का खाता होगा, 100 रुपये वापसी ले आइए। वापसी? अरे इसमें मुझे प्लग लगवाना बताया तो। अरे पिलक बाद में लगवा लिए भैया, यही 300 रुपये अभी पर्ची ना भूनी, वहाँ से पेमेंट आओगे जब ले लिए। हम तो हर बार नहीं करो, मेरे पे पड़े मैं अपना आप डलवा दूंगा। चल तू जा और जल्दी आइए। ठीक है।
चल तू चाय बना ला। अभी लाई। होश में। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अरे कौन है? अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ठाकुर साहब कहाँ है? वे तो ना आया, वे काम से बाहर जा रहे हैं। बता क्या बात है? उन्हें कुछ बताना था। तो मुझे बता दे, मैं कह दूंगा पिताजी से। वो नैना वहाँ एक लड़के के साथ। कमीने, जुबान संभाल के बात कर। अगर नैना के खिलाफ तूने शब्द भी कहा ना, तो तेरी जुबान में अलग से खींच लूंगा। राजा, क्यों शोर मचा रखा है? पिताजी देखो ना कैसी बात कर रहा है मेरी बहन के बारे में। खबरदार, अगर मेरी भतीजी के बारे में तेरे मुंह से एक भी शब्द सुना तो मैंने। पिताजी तुम कहो तो मैं सब यही जान से मार दूं। ठाकुर साहब, अगर मेरी बात गलत निकली ना तो यही जान ले लेना मेरी। नैना, क्या कह रहा है ये? कहां से आई है तू? अरे बोलती क्यों नहीं? पिताजी ये ऐसे नहीं बताएगी, मैं ही पूछता हूं उससे। नैना, इससे पहले मेरे हाथों से कोई अनहोनी हो जाए, तू उसका मुझे नाम बता दे। वो है कौन? पिताजी मैं ना आपको आज ही बताने वाली थी सब। क्या बताने वाली थी? पिताजी उसका नाम आर्यन है और हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस। चल बेटी नैना, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। अच्छा, वो लड़का करता क्या है, कौन है, किस गांव का है, पता तो चले। मैंने बताया तो था आपको, उसका नाम आर्यन है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं, एक भैया भाभी हैं और पिताजी वो ना सराय में रहते हैं। चलो तुम जाओ, आराम करो। ठीक है। तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? चल सुन, ये बात अगर इस हवेली से बाहर निकली तो ध्यान रखना। राजा। जी पिताजी। चल। चलो। अच्छा एक काम कर, चाय को रहने दे, मैं पहले खेत में चले जाऊँ, बाद में पी लूंगा चाय। ठीक है। तो दोपहर ही हो गया आज तो। कहाँ है आर्यन? आप कौन हो? तू बस इतना बता, आर्यन कहाँ है? आर्यन से आपको क्या काम है? उससे मुझे काम नहीं, मेरे हाथों से आज उसकी मौत होएगी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया हमारे आर्यन ने? कर दिया? उसने ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर की इज्जत की तरफ आंख उठाई है। क्या? झोपड़ियों में रह के महलों के सपने। दान जी, कौन है ये? पता नहीं कौन है। हाँ जी, कौन हो तुम? अच्छा तू ही है आर्यन? नहीं नहीं, ये आर्यन नहीं है। पहले गिरवान छोड़ के ये बताओ बात क्या हुई है? बात तो तुझे मैं बताऊंगा। अच्छा तो तुम बता दो बात क्या हुई है? उसने ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर की इज्जत पे हाथ डाला है। ठाकुर साहब, मैं अपने छोटे भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा? वो इतना गंदा काम कभी नहीं कर सकता। तूने कभी पूछा उससे कि वो घर से निकल के कहाँ जाता है, क्या करता है? ओए सुन, आज मैं तेरे घर की इज्जत पे हाथ डालूंगा, दम हो तो रोक ले। नहीं है? हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी का हाथ लगाने की? अच्छा, तू हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाल सकता है तो मैं नहीं? क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं समझाऊंगा तुझे।
क्योंकि नैना मेरी बेटी है। अब आया कुछ समझ या और बताऊं? और क्या कहा था तूने कि तू तेरे भाई पे बहुत विश्वास करता है? पूछ इससे। आर्यन, जो ठाकुर साहब बोल रहे हैं क्या वो सच है? अरे बोलता क्यों नहीं आर्यन? देख लिया? और कुछ पूछना वो भी पूछ लो इससे। बस ठाकुर साहब, इसकी खामोशी ने वो सब कुछ बयां कर दिया। अब कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब तू बता क्या करूं इसके साथ? ठाकुर साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। आज के बाद ये आपकी लड़की की तरफ कभी नहीं देखेगा। और अगर आज के बाद ये मेरे घर की तरफ मंडराता हुआ या मेरी बेटी के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया, वो दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है ठाकुर साहब, आज के बाद आपकी लड़की की तरफ को कभी नहीं देखेगा। और हाँ, अगर इसकी समझ में अब भी ना आई हो ना, तो इसे एक बार और समझा दियो। चल राजा। नालायक! तुमने आज अपने बड़े भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं जी, इसे मत मारिए। हट जाए ध्यान से। अरे नालायक, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? देखिए, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं इसको समझा दूंगी, ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप प्लीज अंदर चले जाइए अभी। इसको समझा देना। हाँ। देखो आर्यन, तुम्हारे भैया तुमसे कोई काम को नहीं बोलते। तुम जो मांगते हो तुम्हें वो ला के देते हैं, और फिर भी तुम ऐसे हरकतें करते हो। उनको सोचो कितना बुरा लगता होगा। अब आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। मेरी कसम खाओ, नहीं करोगे। तुम्हारी कसम भाभी, मैं आगे से नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे भैया को देख के आती हूँ। कोई नहीं जी, आप चिंता मत करो। मैंने उसे समझा दिया है, वो अब आगे से कभी ऐसे काम नहीं करेगा। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। कोई तानसी, क्या तुम्हें पता है, जब ये छोटा था, बचपन में माता पिता चले गए, इसका सारा पालन पोषण मैंने अपने हाथों से किया। इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इसको ला के देता था। इसकी वजह से आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हाँ जी, मुझे पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। मैं सब जानती हूँ। गलती तो हर किसी से होती है, उससे भी हो गई। आप चिंता मत करो, आगे से वो गलती नहीं करेगा। हितांशी, मैं कैसे मान लूँ कि वो आगे गलती नहीं करेगा? उसने मेरी कसम खाई है, वो मेरी कसम कभी झूठी नहीं खाता। हितांशी, मुझे अपने भाई पे खुद से ज़्यादा भरोसा था, लेकिन उसने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। अब मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं कि वो आगे से ऐसा काम नहीं करेगा? देखो जी, मुझे पूरा विश्वास है उस पर, वो मेरी कसम नहीं तोड़ेगा। अब आप रो मत, आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। पूरे 2 दिन हो गए, 2 दिन से मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। आज इसके घर ही जाती हूँ। नैना, नैना, अरे मुझे रोटी ला दे। नैना, आर्यन का नंबर?
क्या हुआ राजा? पिताजी, ये नैना के फोन में देखो आज भी आर्यन का नंबर है और नैना भी घर पे नहीं है। आर्यन का नंबर? ओह, मैं समझ गया, यह जरूर उस हरामजादे से मिलने गई होगी। चल राजा। आर्यन, आर्यन। तुम कौन? मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी आर्यन है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो क्या मतलब है? आर्यन कहाँ है? तुझे क्या काम है उससे? प्यार करती हूँ मैं उससे। अच्छा, तूने ये बात अपने बाप को बताई है? हाँ बताइए। तुझे पता है तेरा भाई और तेरा बाप यहाँ क्या क्या करके गए हैं? क्या वो यहाँ आए थे? क्या करके गए हैं वो यहाँ पे? ये तो तू उनसे ही पूछती। प्लीज तुम मुझे इतना बता दो, आर्यन कहाँ है? देख, तू उससे मिलने की कोशिश मत कर, इसमें तेरी और हमारी भलाई है। नैना, तू यहाँ क्या कर रही है? जरूर उस हरामजादे ने तुझे यहाँ बुलाया होगा। ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात करो। ये बोलने से पहले अपनी बेटी से पूछो, आर्यन ने इसे यहाँ बुलाया है या ये खुद आई है? चुप! मैं सब जानता हूं तुम जैसे लोगों को। मेरी दौलत के चक्कर में उसने मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसा रखा है। मैं सब जानता हूं। बस ठाकुर साहब बस। हम गरीब जरूर है, लेकिन इज्जत हमारी भी है। अगर आर्यन गलत होता तो वो आपकी लड़की को भगाकर यहां ला सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। आपकी लड़की खुद यहां चलकर आई है, तो आप ही देखो कि गलत कौन है। अच्छा, तो अब तू बताएगी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को कि इज्जत किसे कहते हैं? मुझे तो लगता है उसका काम आज ही तमाम करना पड़ेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भाभी, ये ठाकुर घर में क्या करना आया है? मैंने तुझसे कहा था ना उस दिन कि अपने भाई को समझा लेना। क्या समझाया तूने उसे? ठाकुर साहब, उस दिन मैं इसलिए चुप था क्योंकि गलती मेरे भाई की थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि आर्यन की कोई गलती नहीं है। या तो यहां से चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं ये सब भूल जाऊंगा कि तुम ठाकुर हो। खामोश! ठाकुर साहब, आज अगर इस घर में बदतमीजी करने की कोशिश करी ना तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आर्यन! चुप! आवाज नीचे। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। पिताजी, मैं यहाँ खुद आई हूँ। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। नैना! राजा! ठाकुर साहब, आज तो अपने आंखों से देख लिया, अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? पिताजी, तुम खामोश क्यों खड़े हो? तुम कहो तो मार दूं इन दोनों को। नहीं राजा, मुझे माफ कर दो। गलती तो मेरी थी जो मैं इन दोनों के प्यार को समझ नहीं पाया। और हाँ आर्यन बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे जो बदतमीजी हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं ही गलत था जो तुम दोनों के प्यार को नहीं समझ पाया। बेटी, हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना। नहीं पापा। एक बाप होने के नाते मैं ये भूल गया था कि एक बाप की खुशी तो बेटी की खुशी में, और बेटी आर्यन से ज्यादा तुझे कोई खुश नहीं रख सकता। भाई साहब, अब हम दोनों भी किसी पंडित से बात करके अच्छा सा मुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, अब तो खुश हो? हाँ पापा। आर्यन बेटे, अब तो खुश हो? चले बेटे घर। ठीक है पापा, चलो चलो भैया। राम राम जी। अरे आर्यन, ऐसा तूने क्या कर दिया जो ठाकुर साहब दोबारा आए थे? भैया, मैंने तो कुछ भी ना करा। मैं तो बस उसका फोन ना उठा रहा था, वो अपने आप ही आ गई। अच्छा, तो ये बात है। भगवान जो करे अपने आप ही करे।